तो प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि खबर आपको दिख ही रही है, उत्तर पुस्तिकाओं का रंग बदला। तो अपने को उत्तर पुस्तिकाओं के रंग से कोई मतलब नहीं है। किसी भी रंग की उत्तर पुस्तिकाएं हमें मिल जाएं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखने से मतलब है। तो खैर, उत्तर पुस्तिकाओं का रंग बदला है, इससे लेना देना नहीं है। चूंकि नकल पर नकेल लगाने के लिए यूपी बोर्ड हमेशा नए कदम उठाता रहा है, तो इस बार भी नए कदम उठाए हैं यूपी बोर्ड ने। और इंटरमीडिएट परीक्षा की और हाई स्कूल परीक्षा की शुचिता बनाने के लिए कॉपियों में बदलाव हर समय हर साल किया जाता है। हर समय नहीं, मतलब हर साल बदलाव किया जाता है। तो इस बार भी कुछ न कुछ बदलाव उनको करना ही था। तो इस बार का बदलाव यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि अनुक्रमांक लिखने के लिए इस बार उत्तर पुस्तिका पर बना रहेगा वर्गाकार गोला। अब ये कैसे आपको भरना है, कैसा गोला रहेगा, वो सारी बातें आपको यहां पर हम बताने वाले हैं कि आपको कॉपी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने से पहले देख लेनी है कि कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको यहां पर दिखाई देता है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। यहां पर आपको कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर जो लगी है, ये लगी है, लगी रहने दो, अपने को क्या है, उसको तो केंद्र व्यवस्थापक ही लगाएगा। केंद्र की मोहर लगनी है। 28 पृष्ठ कवर सहित हैं, बट नहीं, 32 पेज होंगे इस बार की कॉपी में, 32 पेज होंगे। यहां पर आपको शायद लिखा भी, हाँ यहां पर लिखा है इंटरमीडिएट की कॉपी आपकी 32 पृष्ठों की होगी। जूम करके देख लीजिए, दिख जाएगा। 32 पृष्ठों की कॉपी होगी, तो यहां पर आप 32 मानिए, 28 से लेना देना नहीं है। क्योंकि डेमो कॉपी है, इसलिए ये जो लिखा हुआ है एक आध लाइन में बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता, लेकिन जो प्रविष्टियां हैं, जो चीजें भरनी हैं, वो शायद नहीं बदलती हैं कभी भी। लगभग वही चीजें हमेशा भरी जाती हैं। तो आपकी कॉपी गलत ना भर जाए, इससे ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर कॉपी आपकी रिजेक्ट कर दे या फिर अलग रख दे, ना चेक हो, आपका रिजल्ट रुक जाए। बहुत सारी खामियां होती हैं अगर कॉपी में रोल नंबर सही से नहीं भरा है या कॉपी में कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं भरते समय। फिलहाल आप ये गलती नहीं करेंगे। गलती हो भी जाती है तो आपके सामने वहां पर इन्विजिलेटर अर्थात कक्ष निरीक्षक उपस्थित रहते हैं, वो सारी शंकाओं का समाधान करते रहेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधे सीधे उनसे पूछ लीजिए कि सर ये गलती हो गई, सॉरी सर, बट ये कैसे सुधरेगी, तो वो बता देंगे आपको कि क्या इसमें करना है। अब यहां से आपको कुछ नहीं भरना है। यहां पर जो निर्देश लिखे हुए हैं कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, तो भैया मत लिखना। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि परिषद की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, तो भैया आप तलाशी दे देना, है ना, टें पे मत करना। चूंकि तलाशी आप दे दीजिए, आप उनके अंडर में जा रहे हैं एग्जाम देने। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब ये निर्देश पृष्ठ भाग पर क्या है, ये पृष्ठ भाग पर निर्देश हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और देख के पढ़िए आराम से क्या निर्देश होते हैं। और फिर देखते हैं, यहां पर आता है मामला परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। 1 से 6 तक की पूर्ति विद्यार्थी स्वयं करेंगे। परीक्षार्थी इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी ये भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष परीक्षा वो दे रहा। यहाँ पर वर्ष परिच्छिद्रित आपको मिलेगा या इधर मिले जाएगा, कहीं पर परिच्छिद्रित होगा। ठीक है, तो आपको वो चीजें देख लेनी है। यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अब डालना है। सपोज दैट आपका जो अनुक्रमांक है वो आता है, कैसा है आपका अनुक्रमांक, मान लो आपका अनुक्रमांक है 2561765984। ये आपका अनुक्रमांक है, तो इस तरह आपको भर देना है। ठीक है, अब शब्दों में जब भरना होगा तो इसी को ऐसे भर देना, क्योंकि इतना करोड़ों में लाखों में भरना आपके लिए उचित नहीं होगा और बहुत लंबी प्रविष्टि यहां पर आपको भरनी पड़ सकती है। इसलिए यहां छोटा छोटा आप भरिए। जैसे यहां पर लिखा है 2, तो हिंदी में आप एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी में भरिए 2। 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए। 6 लिखा है तो 6 लिख दीजिए। 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए। 7 लिखा है तो 7 लिख दीजिए। और
फिर 6 लिखा है तो 6 लिख दीजिए, 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए, फिर इसी के नीचे छोटा छोटा 9 और फिर 8 और फिर 4। इस तरह आपको लिखने के बाद पूर्ण विराम लगा देना है। जीरो को जीरो नहीं, हिंदी में शून्य लिखेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में जीरो। विषय आपकी सपोज दैट सामान्य हिंदी है तो आप यहां पर सामान्य हिंदी डालें। क्या डालेंगे? सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी विषय है तो सामान्य हिंदी डालें। प्रश्न पत्र आपका केवल प्रश्न पत्र होता है, लगभग प्रथम द्वितीय नहीं होता, तो केवल प्रश्न पत्र डालिए, ठीक है, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र डालिए या केवल केवल डाल दीजिए। और फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो होता है वो आपको विधिवत डालना है। संकेतांक कहां होता है? यहां पर लिखा होता है। कुल मिला के ये पेपर कोई भी विषय का हो सकता है, लेकिन आप जो है संकेतांक यहां पर लिखा होता है। जैसे कि हिंदी में आपका होगा 302, तो 302 DH लिखा है, DG लिखा है, तो वो DH या DG जो भी लिखा है वो आप डाल सकते हैं। फिर परीक्षा का दिन जो है, सपोज दैट आपका सोमवार है, सोमवार आप डाल दीजिए। देखिए यहां पर दिन बदल सकते हैं, अब हमारा डाला वाला ही मत डालना। फिर है परीक्षा की तिथि और पाली। परीक्षा की तिथि मान लीजिए सपोज दैट जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब की डेट डाल सकते हैं, या फिर मैं ऐसे ही डाल देता हूं। मान लीजिए परीक्षा की तिथि है 4 जनवरी, तो आप 4/1/2025 डाल दीजिए, या जो भी है अपने अनुसार डालिए। और पाली यहां पर प्रथम या द्वितीय आप डालिए, तो आपकी पाली जो होती है वो लगभग द्वितीय होती है, ठीक है। चलिए मैं प्रथम डाल देता हूं क्योंकि मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूं। प्रथम या द्वितीय पाली जो भी है आपकी, द्वितीय पाली या प्रथम पाली जो भी है वो आपको डालना है, प्रथम या द्वितीय, यहां पर पाली डालना है, ठीक है। एक ही डालना है, चाहे आप ये डालें चाहे आप ये डालें, एक डालिए। मतलब आपका पेपर अधिकतर द्वितीय पाली में होता है तो द्वितीय पाली डालिए, ये आप नहीं डालेंगे, ठीक है, ये पाली आपको नहीं डालना है। द्वितीय पाली हमेशा होती है इंटरमीडिएट की। परीक्षा केंद्र का नाम सेम मैं डाल देता हूं, सपोज दैट ज्ञान सिंधु इंटर कॉलेज डाल दो, है ना, डेमो के तौर पे। तो यहां पर ज्ञान सिंधु इंटर कॉलेज, है ना, यहां पर डाल दीजिए, ऐसे हो गया। और फिर जनपद लखनऊ या जनपद सीतापुर कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक। अब इस तरह आपको डालना है छोटा छोटा, ऐसी प्रविष्टि आप करें कि एक लाइन में कोशिश करें कि आ जाए। इसके बाद यहां बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर रूम नंबर और ये सब डालने लगते हैं, या फिर यहां पर ये हस्ताक्षर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बस 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें ही भरनी होती हैं। क्या? अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, मुख्य जो है अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में आपको सही सही डालना है। अगर आप ये गलत डालते हैं तो दिक्कत की बात है, ये आप गलत ना डालें। इसीलिए इस बार कॉलम दिए गए हैं, जैसा कि पेपर में मैंने दिखाया कि अनुक्रमांक लिखने के लिए इस बार उत्तर पुस्तिका पर बना रहेगा वर्गाकार गोला। तो ये भाई वर्गाकार गोले इस तरह मैंने इस कॉपी में आपको दिखाए हैं। अब यहां परीक्षा कक्ष संख्या, ये एग्जाम रूम नंबर एग्जामिनर डालेगा, नहीं मतलब जो कक्ष निरीक्षक होगा वो डालेगा जैसे, और यहां पर उसका पूरा नाम पड़ेगा जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा, और यहां वो दिनांक डालेगा। इन प्रविष्टियों को आपको नहीं भरना है। बहुत बच्चे ये क्या करते हैं, परीक्षक का पूरा नाम और स्पष्ट हस्ताक्षर तथा परीक्षा कक्ष संख्या वो सोचते हैं हमें ही ये डालना है। दरअसल ये जो डाला जाता है ये एक एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है आपका वो डालता है, वो यहां पर लिखता है। यहां पर ना तो आपका कोई कक्ष निरीक्षक लिखेगा ना आप लिखेंगे, ये वाला सब कुछ छोड़ दिया जाता है, और बाकी चीजें पीछे भी कुछ नहीं भरा जाता है। फिर आपको कॉपी मिलेगी, यहां पर एक होगा लोगो, और यहां पर आप हाशिया खींच लीजिए, हाशिया खींचा हुआ भी मिल सकता है विदाउट हाशिया का, और प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या जरूर पड़ी होती है। फिर आप कॉपी पलटिए, कॉपी के पीछे दिए गए इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपी के नीचे दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो ये जरूर पढ़िएगा। तो इस तरह आपको कॉपी भरनी है, इस तरह आपको कॉपी की प्रविष्टियां भरनी है। और चूंकि अब यहाँ पर
मैंने आपको कटिंग भी दिखा दी है, तो कोई बनावटी चीजें हमारे चैनल पर नहीं मिलती हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर हो सकता है ये कॉपी आपको दे दी जाए डेमो के लिए। जब भी दी जाएगी तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में दी जाएगी। कहां दी जाएगी? स्टडी मटेरियल सेक्शन में। एक बार आप चेक कर सकते हैं बोर्ड डेमो कॉपी के लिए। तो हो सकता है मैं आपको डेमो कॉपी अवेलेबल करा दूं, सशुल्क या निशुल्क दोनों तरीके की। तो इस तरह आप डाउनलोड कर लीजिए ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप। हो सकता है आपको ये कॉपी वहां पर मैं अवेलेबल करा दूं या करा दिया हूं, जब वीडियो बाद में देखेंगे आप। ठीक है, तो इसी तरह आपको भरना है। भरते समय बस इतनी ही प्रविष्टियां भरनी है। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। अनुक्रमांक सही सही याद कर लीजिए, और जो अनुक्रमांक आपका लिखा होता है, अनुक्रमांक या रोल नंबर लिखा होता है आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर, यानी जो प्रवेश पत्र होता है उस पर लिखा होता है, प्रवेश पत्र पर अनुक्रमांक ही डालें, रजिस्ट्रेशन संख्या। बहुत बच्चे गलती से रजिस्ट्रेशन संख्या भरने लगते हैं, वो कार्य ना करें आप। ठीक है, और ये वाला वीडियो ऑलरेडी हम इस पर ये न्यूज़ वाला दे भी चुके हैं आपको।